We have Benazir Shah with us. उनसे हम बात करेंगे. Benazir, हम बड़े concerned हैं. Voices that we have relied upon in the past for years, that held some value. उसमें लगता है कि those voices have been taken hostage by the narrative that is coming out from across the border. क्या आपकी thoughts हैं about that? मुझे बड़ा अफसोस होता है हुमा, क्योंकि इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री थी वो एक काफ़ी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री थी हमारी मीडिया इंडस्ट्री से, और कुछ बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हम देखते थे, और अक्सर हम ये भी देखते थे कि वो अपने फौजी अफसरान से, अपनी जो हुकूमत थी उनसे बड़े सख्त सवाल पूछते थे. लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नैरेटिव जो है वो बिल्कुल जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है उनके साथ है. बड़ा आसान होता है, मुझे बड़ा हैरानी होती है. ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म तो दूर की बात, शायद इन्होंने अपनी इंसानियत भी पीछे छोड़ दी है कि आप मीडिया रूम में बैठ के जंग की ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे कि कोई बहुत की बात नहीं है, कोई मजाक है. आप खुद तो अपने एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के जंगों की बात कर लेते हैं. उनसे पूछें जो बॉर्डर पे रहते हैं, LOC के इस तरफ उस तरफ रहते हैं, उन पे इस वक्त क्या गुजर रही है. वो लोग कहते हैं, मैं उस दिन पढ़ रही थी कि वो बंकर्स ही नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं. और वहाँ पे कश्मीरियों से जब आप बात करें, उनसे हम जंग नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है कि असल में जो जितनी सिविलियन बेनज़ीर साहिबा, एक होता है नैरेटिव बिल्ड करना, ठीक है जी, मोदी सरकार जो कह रही है वो किए चले जाएं. एक होता है फेक न्यूज़ डिसेमिनेट करना, फैलाना, फॉल्स इंफॉर्मेशन, मतलब टोटल फैब्रिकेटेड स्टोरीज, प्रोपेगेंडा नैरेटिव चलें हर दुनिया में, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. जैसे कि पूरी रात उन्होंने जो तमाशा अपने मीडिया पे लगाया और क्रेडिबल जर्नलिस्ट मतलब AI जनरेटेड वीडियोस के बारे में कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हो गया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ. मतलब इसको देख के हैरानी ज़्यादा हो रही थी, या अब हाँ जब आप गिरते हैं तो फिर इतनी खाई में गिर जाते हैं कि फिर यही एंड होता है? अच्छा अब्दुल्ला, देखिए कहा जाता है कि वॉर में जो फर्स्ट कैजुअल्टी होती है इट्स द ट्रूथ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है. हमने कल, बल्कि खास तौर पे कल देखा कि पंजाब के हवाले से बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो थी और डिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो फैलाई जा रही थी. बेनज़ीर, एक और बात बताएं, एंड वी वांट योर पर्सपेक्टिव ऑन इट. अब इतनी वॉर मॉन्गरिंग और इतना मतलब हाइप मोदी सरकार और पूरी गवर्नमेंट, उनके स्पोक्स पर्सन्स ने दे दी कि उनको ये करना ही पड़ा. ऑब्वियसली दे हैड बीन प्लानिंग इट कि जी हम ये करेंगे, हम अटैक करेंगे, बट नथिंग इज रियली गोइंग इन देयर फेवर एनी मोर. ना दुनिया मान रही है उनकी बात, सवाल अभी भी उठ रहे हैं. परहैप्स दे वांटेड कि हमारे पास तो दुनिया की सिंपैथी आ जाएगी, साइडें जो हैं वो डिविजन्स हो जाएंगी, दुनिया हमारे साथ होगी, दे विल स्टैंड विद अस. It has not worked in their favor. काफी frustrating situation होगी उनके लिए. रफाल उनके गिर रहे हैं. मतलब is there any way for them now to back out, face saving करें, या अब चूंकि अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा तो अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई लग रही है आपको? हुमा, जब आप इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती हैं तो उससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल होता है, और हमने ये पहले भी देखा है, पहली बार नहीं है. बालाकोट वाले वाक़ये के बाद भी उनकी जो मीडिया थी, जो कुछ थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट इंडिया में रह गए हैं, वो जब सवाल पूछते रहते थे लेकिन उनको आज तक जवाब नहीं मिला. तो ये एक नैरेटिव है, इंडिया ने खुद ही अपने आप को इस ट्रैप में फंसाया हुआ है. आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आप इस हद तक जाएंगे, आप इस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, एक नैरेटिव बनाएंगे, उससे पीछे हटना इनके लिए अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी हुमा, कि अभी भी क्योंकि हम इंडियन फैक्ट चेकर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, जियो फैक्ट चेक, और हम उनके साथ जो है डिस इन्फॉर्मेशन को फैक्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे फैक्ट चेकर्स हैं जो सही और सही मालूमात और तस्दीक शुदा मालूमात जो है आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं. डिस इन्फॉर्मेशन के लिए कोई बॉर्डर्स नहीं होते, वो बॉर्डर्स पे नहीं रुकती, वो फैलती चली जाती है. लेकिन यहाँ पे भी हमारी साइड पे बहुत जरूरी है कि हुकूमत की तरफ से कोई वेब पोर्टल बनाया जाए, सेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ पे आपको तस्दीक शुदा सही बेनज़ीर साहिबा, एक फर्क जरूर है कि हमारे यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया तक महदूद है, उनकी वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन मेन स्ट्रीम मीडिया पे परवान चढ़ रही है.
بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بھی یہاں پہ بیٹھ کے فیکٹ چیک کرنا ہے اور یہاں پہ پینک بھی ہمیں چاہیے کہ نہ پھیلے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گی. کل فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی کیونکہ میں خود لاہور میں رہتی ہوں صبح کے وقت، اور کوئی ہماری طرف سے آفیشیلی کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. ایک پینک مچا ہوا تھا لاہور میں، لوگ گھروں سے باہر آ رہے تھے، کسی کے بچے کہیں پہ تھے، کسی نے ہاسپٹل جانا تھا. ہونا چاہیے ہے کہ ہمارے یہاں پہ جلد سے جلد ان ریئل ٹائم آپ انفارمیشن دے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے. وہ بعد میں جا کے ہمیں ذرائع کے ذریعے پتا چلا کہ وہ ڈرونز تھے جن کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو گرایا گیا، جس کی آواز آ رہی تھی. تو بہت ضروری ہے، پھر سے میں کہوں گی کہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہو. کووڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہم نے ایک سینٹرلائز ویب پورٹل بنایا، وہاں پہ ساری انفارمیشن ہوتی تھی، کوئی بھی جا کے وہاں پہ چیک کر سکتا ہے. ابھی کیونکہ ہم ایک بہت ہی ایسکیلیٹنگ سچویشن میں ہے، یہاں پہ ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ڈس انفارمیشن گڈ آئیڈیا اینڈ تھینک یو فار اسپیکنگ ود اس.